नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज गृह प्रबंधन का प्रैक्टिस सेट 21 है। रसोई घर में प्रयोग होने वाले उपकरण और भी छोटे मोटे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये गृह प्रबंधन का जो प्रैक्टिस सेट हम टॉपिक वाइज कर रहे थे उसमें ये लास्ट होगा, बकाया को प्रैक्टिस चैनल पर चलती रहेगी। इसके बाद भी हम चंडीगढ़ का प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हेल्थ साइंस के भी हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के टॉपिक हम यहाँ क्लियर कर लेंगे। चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो क्वेश्चन 1 है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या फिर शारीरिक ऊर्जा में। तो जो विद्युत मोटर होती है, यहाँ पर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? मिक्सचर ग्राइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो विद्युत जो मोटर होती है वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, जो मिक्सचर ग्राइंडर होता है उसका क्रियाशील अंग अगर पूछा जाए क्या है, तो मोटर है। ठीक है, क्रियाशील अंग पूछा जाए तो क्या है मोटर है। कितने तरीके की गतियां होती हैं पूछा जाए मिक्सर ग्राइंडर में, तो 3 होती हैं। एक होती है धीमी गति, ठीक है, धीमी, और दूसरी गति होती है तीव्र। आप मिक्सी चलाते हो तो ये गति आपने ज़रूर देखी होंगी। और तीसरा होता है सर्वाधिक तीव्र, ठीक है, सर्वाधिक तीव्र। ठीक है, तो ये 3 गतियाँ होती हैं। अगर पूछा जाए कितनी गति होती हैं, तो 3 तरीके की गति होती हैं। इसके जार कैसे होते हैं पूछे जाए तो प्लास्टिक के या फिर पारदर्शी होते हैं, और आजकल स्टील के भी आने लगे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिक्सचर ग्राइंडर से संबंधित ये प्रश्न आपके थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिक्सचर ग्राइंडर के जो ब्लेड्स होते हैं जुड़े होते हैं क्रिस्प्रेटर से, आर्मेचर से, कंटेनर से, ब्लेंडर से। तो इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो आर्मेचर से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्रिस्प्रेटर जो है आप जानते हो किसमें, फ्रिज की जो बास्केट होती है हम उसको क्या कहते हैं? फ्रिज की जो बास्केट होती है उसे हम क्रिस्प्रेटर कहते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। जो आपके मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेड्स होते हैं जिससे चीज़ें महीन होती हैं, उसको वो आर्मेचर से जुड़ी होती है, इन्हीं में ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रिक हीटर की बॉडी बनी होती है तांबे की प्लेट की, पीतल के प्लेट की, टिन प्लेट की या फिर डी ऑप्शन है लोहा की। तो इलेक्ट्रिक जो हीटर आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनती होती है सी ऑप्शन टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, टिन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक स्टोव पर यदि भोज्य पदार्थ गिर जाए तो उसे डैश करना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, उसे जला देना चाहिए, उसे धो देना चाहिए, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो जब भी आपके यहाँ इलेक्ट्रिक स्टोव होगा, आपने यूज़ किया होगा, ठीक है, उसे क्या करते हैं हम? जला देते हैं। इसलिए जब वो जल जाता है तो जब ठंडा हो जाए उसे झाड़ कर आप पोंछ कर मतलब साफ कर दीजिए। ठीक है ना, उसे जलाना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राकृतिक गैस डैश उद्योग से उत्पन्न होती है? गैस उद्योग से, पेट्रोलियम उद्योग से, रासायनिक उद्योग से, या निम्न में से सभी। तो जो प्राकृतिक गैस होती है आपकी कहाँ से होती है उत्पन्न? वो होती है कहाँ से? पेट्रोलियम गैस से। ठीक है, जो एलपीजी होती है, एलपीजी होती है कहाँ से आती है? पेट्रोलियम उद्योग से। जो ये पेट्रोलियम गैस है अगर बात की जाए तो ये कैसी एक तरीके की कैसी गैस है? रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। ये क्या होती है? रासायनिक दृष्टि से ये हाइड्रोकार्बन्स गैस होती हैं। कौन कौन सी हाइड्रोकार्बन्स गैस इनमें पाई जाती हैं? एक तो इसमें मीथेन होती है, ठीक है, मीथेन होती है, ईथेन होती है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मीथेन होती है, ईथेन होती है, प्रोपेन होती है, ठीक है, प्रोपेन होती है, और कौन सी? ब्यूटेन होती है। 4 गैसेस इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें मीथेन क्या होता है? पेट्रोलियम का मुख्य घटक होता है। पेट्रोलियम उद्योग का मुख्य घटक अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये मीथेन गैस होती है। पेट्रोलियम उद्योग का मुख्य घटक कौन सी है? मीथेन गैस होती है। ठीक है ना, और इसका जो रूप हम यूज़ करते हैं वह क्या कहलाता है? संक्षेप रूप एलपीजी कहलाता है। ओके, इतना आपको आई होप याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैस चूल्हे की बॉडी बनी होती है टिन की, प्लेटिनम की, इस्पात की, या फिर डी ऑप्शन तांबे की। तो जो गैस चूल्हा हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसकी बॉडी इस्पात की बनी हुई होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू जो रसोई घर होते हैं उसमें क्या होता है? मानव उपकरण बन गया है? क्या फ्रियोन है, बेंजीन है, नियोन है, सल्फर है? तो ए ऑप्शन सही होगा ना,
फ्रियोन है, आप जानते हो गैस में वो फ्रिज में पाई जाती है, फ्रियोन 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचलन की रेखा दर्शाता है? रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और रेंज। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, जो रसोई घर में क्या 3 मुख्य चीज़ें होती हैं? त्रिकोण मतलब 3 कौन सी मुख्य चीज़ें होती हैं? तो रेंज, स्टोरेज और मिक्सर होता है, या रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस होता है, या डी ऑप्शन मिक्सर, स्टोरेज और सिंक होता है। जो हमारी रसोई घर होती है वो 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये मैंने क्वेश्चन आपको रसोई घर में कराया भी था बुक से, और ये PYQ है। रेफ्रिजरेटर होता है, सिंक और कुकिंग सरफेस, जहाँ पर हम प्रिपरेशन करते हैं कुकिंग के लिए। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रसोई घर बनाई जाती है। ठीक है, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, ये त्रिकोण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रसोई घर में आग की दुर्घटना को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? खाना पकाते समय नायलॉन के कपड़े पहनने चाहिए। खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर बंद करें। सी ऑप्शन, खाना पकाने के दौरान कीट निरोधक का स्प्रे करें, या फिर डी ऑप्शन, रसोई घर में केरोसिन तेल रखें। भाई कपड़े सूती पहनने चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कीट निरोधक। भाई किचन में तो वैसे ही नहीं होना चाहिए, नुकसानदायक होगा खाने के लिए, और केरोसिन तेल तो और ज़्यादा आग को बढ़ाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर तुरंत बंद कर दिया करें, जिससे आग की दुर्घटनाओं से बचा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 काउंटर रसोई घर को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? 2 काउंटर रसोई घर किसे कहते हैं? लेमन रसोई घर को, ब्रोकन रसोई घर को, इंडिविजुअल रसोई घर को, या डी ऑप्शन पुलमैन रसोई घर को? तो ये कहते हैं पुलमैन रसोई घर को, 2 काउंटर रसोई घर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, भाई चैनल को प्लीज़ सभी सब्सक्राइब करेंगे, आपका सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11, दीवारों की फुटिंग क्या कहलाती है? बेसमेंट, फाउंडेशन नींव, प्लिंथ बीम, या फिर फ्लोरिंग क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन होगा, इसे हम कहते हैं प्लिंथ बीम। ठीक है, प्लिंथ बीम कहते हैं दीवारों की फुटिंग को। ओके। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं पर फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग करता है LPG को, डीजल को, पेट्रोल को, या लकड़ी को? तो क्या यहाँ पर आंसर होगा LPG, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना। बी ऑप्शन है आँच को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। सी ऑप्शन है थर्मल कंडक्शन, या डी ऑप्शन आँच का बहाव रखना। किसी बिजली के उपकरण में जो थर्मोस्टेट लगा होता है, इसका कार्य आपको बताना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर थर्मोस्टेट का कार्य है आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना। ये हो गया ए ऑप्शन सही। ठीक है, थर्मोस्टेट का कार्य है आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है? क्या एल्यूमिनियम है, लौह है, स्टेनलेस जंग विरोधी स्टील है, या फिर तांबा है? ये भी बात मैंने किसी को क्लास में की थी। जो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो स्टील होता है जंग विरोधी, सबसे ज़्यादा घरेलू इस्तेमाल करने वाला कह सकते हैं एक चलन धातु है। ठीक है, स्टील। और ये किसका? स्टील जो है लोहे धातु का ही एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 15, आजकल रेफ्रिजरेटर में निम्न अवरोधी पदार्थ लगाया जाता है, फाइबर ग्लास, माइका, एस्बेस्टस शीट, या फिर पॉलीयूरेथेन फोम? तो ये लगाया जाता है डी ऑप्शन, पॉलीयूरेथेन फोम का यूज़ आजकल रेफ्रिजरेटर फ्रिज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से उपकरण रसोई घर में इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या ओवन व कुकिंग रेंज, या बी ऑप्शन है ब्लेंडर और पोटैटो पीलर, सी ऑप्शन है प्रेशर कुकर व ग्राइंडर, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी? तो भाई ये तो आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये है डी ऑप्शन। ये सभी चीज़ें हम रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी उपयोगी उपकरण है, समय शक्ति की बचत भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत है संवहन, विकिरण, चालन, या फिर प्रेरण? जो बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रेरण होगा, डी ऑप्शन। प्रेरण का इंग्लिश में जो मतलब होता है वो होता है इंडक्शन। ठीक है,
INDUCTION, ठीक है। तो बिजली के वाटर हीटर में जो सिद्धांत यूज़ किया जाता है उसे चलाने के लिए, वो इंडक्शन कहलाता है, ठीक है, इंडक्शन कहलाता है। बात आती है विकिरण। जो विकिरण है वो किस में यूज़ होता है? माइक्रोवेव में, ठीक है। विकिरण जो होता है माइक्रोवेव में इस्तेमाल होता है। अब बात आती है किसकी? संवहन की। संवहन को हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं, ठीक है। संवहन या फिर संवहन कहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है किस में इस्तेमाल होता है? ये रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, वैक्यूम क्लीनर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संघनन, विकिरण, चूषण या फिर चालन। तो ये किस पर काम करता है? चूषण पर कार्य करता है। सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? जो डस्ट होती है उसको चूसने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19, रेफ्रिजरेटर के संपीड़क कंप्रेशन में जो गैस होती है वह है फ्रीऑन 10, फ्रीऑन 11, फ्रीऑन 12 या फिर फ्रीऑन 13। तो यह होगी कौन सा? बी, सी ऑप्शन सही होगा, फ्रीऑन 12 कहलाती है, ठीक है। ये गैस क्या कहलाती है? फ्रीऑन 12 कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, कटलरी के अंतर्गत आते हैं चम्मच, छलनी, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, छलनी, कांटे, कद्दूकस, चम्मच या चाकू, चाकू, पार्टी, चम्मच, ठीक है। क्या आएगा इसके अंतर्गत? यहाँ पर आप कर लीजिए, जो आंसर है ये सही है, इसमें कांटे होगा, ठीक है, कांटे होगा, ठीक है, कांटे। और आपसे पूछा जाए चिमटा, चिमटा भी कटलरी में ही आता है, ठीक है, चिमटा भी कटलरी में आता है जिससे हम रोटियां सेकते हैं। ओके, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? फ्रीज़र, चिल ट्रे, मोटर या नियामक। तो यहाँ पर जो होगा नियामक, नियामक क्या करता है? रेफ्रिजरेटर के जो ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा वाल्व का, निकास नली का, रबर के छल्ले का या फिर वेट का। किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सुरक्षा वाल्व का हम यूज़ करते हैं किसमें? प्रेशर कुकर के दबाव को नियंत्रित करने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पहले के समय में पूछा जाता था, अब इतना नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर 23, किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जा सकता है? लेकिन सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन नए क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए और पुराने की प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? क्या रेफ्रिजरेटर है, कुकर है, स्टोव है या कोई भी नहीं? तो भाई सब, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। रेफ्रिजरेटर में ही तो ये काम हम करते हैं, चीज़ खराब ना हो इसलिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के पुराने सामान है, नए क्रांतिकारी सामान है, गृहिणी के इस्तेमाल के सामान नहीं है। डी ऑप्शन कुछ भी नहीं। तो भाई नए क्रांतिकारी सामान है, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एक पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता। मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कॉफ़ी मेकर, कारपेट स्वीपर। बात हो रही है रसोई की तो मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ होगा, बिजली की केतली भी हम इस्तेमाल करते हैं रसोई में, कॉफ़ी मेकर भी करते हैं, पर कारपेट स्वीपर का यूज़ हम रसोई गृह में नहीं करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो घरेलू कार्यों में हम 2 प्रकार के ईंधन का यूज़ करते हैं। 2 प्रकार के ईंधन होते हैं, एक तो वो होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आप कैरोसिन तेल का यूज़ कर रहे हो, मिट्टी का तेल वगैरह यूज़ करते हैं, स्टोव जलाते हैं, आपको पता होगा। दूसरा क्या होता है, हम किसका? एलपीजी का यूज़ करते हैं जो कि द्रव्य रूप में होता है, ठीक है। सॉरी, एक होता है ठोस रूप में, जिसे लकड़ी कोयला कहते हैं, लकड़ी कोयला जो ईंधन होता है वो ठोस रूप में होता है, और जो एलपीजी है या मिट्टी का तेल है ये क्या होते हैं? लिक्विड रूप, द्रव्य के रूप में होते हैं। तो ये 2 तरीके के ईंधन हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं रसोई घर में। क्वेश्चन नंबर 27, रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट इनमें से कौन सी है? बल्ब, ट्यूब, लैंप या इनमें से कोई नहीं? तो ये है क्या? ट्यूब लाइट सबसे उपयोगी है, अच्छी रोशनी देती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, गैसीय निसंक्रामक है ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन,
फिनाइल या पोटेशियम परमैंगनेट। देखो निसंक्रामक तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे गैसीय पूछा जा रहा है और इसका भी यूज़ हम घर में करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्लोरीन जो है गैस के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, फिनाइल आपको पता है लिक्विड रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है डीडीटी का, ब्लीचिंग पाउडर का, आयोडीन का, इनमें से कोई नहीं। तो हम मक्खियों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं डीडीटी का यूज़। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। डीडीटी का उपयोग करते हैं मक्खियों को नष्ट करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर भी पाउडर के रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की। नॉन स्टिक बर्तन आप जानते हो, तो उस पर जो कोटिंग होती है वो पूछी जा रही है किसकी होती है? पॉलीटेट्राफ्लोरिन, पॉलीफ्लोरिन या डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की जाती है। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेहनत तो हर काम में है और मैं भी अपनी जगह मेहनत कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत पर थोड़ा भी भरोसा है, ठीक है, आपकी तैयारी में मैं 10% भी अगर आपको सहयोग कर रही हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे। और भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, आप देख सकते हो। बिहार शिक्षक भर्ती हो गई आपकी, या फिर जो भी टॉपिक वाइज भी हमने टेक्सटाइल भी पढ़ाया है। तो जो वीडियोस अवेलेबल हैं आप देख लीजिए, और आपकी कोई डिमांड हो पर्सनली तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपकी डिमांड को महत्वपूर्ण मानते हुए उस पर भी आपको हम प्रश्न ज़रूर देंगे, जो भी आपकी डिमांड होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।